राधे राधे प्रियजनों, चलिए कहानी आहट मन की खिड़की पे भाग 6 हम सुनते हैं। मैं चहलकदमी कर अपना वक्त बिता रहा था। दिल में कई सैलाब उठ रहे थे। कोई भीतर ही भीतर पूछ रहा था, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है, वो भी विवाहित और तुम भी विवाहित। वो भी यही पूछती मुझसे, कहती बताओ तो हम क्यों अच्छे लगे तुम्हें। कोई जवाब न सूझता। सर को झटक के सारे प्रश्नों को जैसे सर के बाहर कर दिया हो। दिल तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, जैसे बच्चे की तरह अपने जिद पे अड़ा हुआ है। मुझे तो यही चाहिए, तो बस यही चाहिए। सच ही तो था, हम बच्चों जैसे ही हो गए थे। बेबात हंसते, कुछ देर हाथ थाम के बैठ जाते और छोटी सी बात का बुरा मान कट्टी कर लेते। मैंने गेट की तरफ नज़र उठाई तो देखा वो चली आ रही है। नज़रें मिलने पर वो मुस्कुराई और मेरे पास आ गई। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गई, उसने मुझे बताया। कोई बात नहीं, आप आ गए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। क्यों ना आती, आपसे मिलना मेरे लिए भी तो बड़ी बात है। वो बोली। हम दोनों की नज़रें मिली और हम मुस्कुरा दिए। आइए कॉफ़ी हाउस चलते हैं, कहकर वो आगे आगे चल पड़ी। मैं उसके पीछे था। मैं उस जगह के लिए अजनबी था, इसलिए वही आगे आगे चल रही थी। उसके साथ यूँ होने से मेरे कदम तो जैसे ज़मीन पर पड़ते ही नहीं थे। मैं ज़मीन से 4 फीट ऊपर ही चल रहा था। उस वक्त कॉफ़ी हाउस में गहमा गहमी ज़्यादा थी। हम किसी एकांत में बैठना चाहते थे, जहाँ आसपास ज़्यादा लोग ना हों। वैसे तो कॉफ़ी हाउस 2 भागों में बटा हुआ था। एक तरफ खुला लॉन था और दूसरी तरफ बड़ा हॉल। हॉल में हमें कोई भी ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही थी जहां हम दोनों को बैठने के लिए उपयुक्त लगे। हमने लॉन में ही बैठने का मन बनाया। एक छांव वाली जगह पर जाकर हम बैठ गए। जहां आसपास कम लोग थे, उसने सैंडविच और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। मैं बस उसे देखे ही जा रहा था। उसने कहा, ऐसे मत देखिए, हमें शर्म आती है। आपकी आंखें बहुत गहरी हैं। उसकी ये बात सुन मैं परे देखने लगा तो उसने मुस्कुराकर कहा, हमने ये भी नहीं कहा कि हमें देखिए ही मत। उसने ऐसा कहे उसके ऐसा कहने से हम दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। तब तक वेटर ऑर्डर सर्व कर गया था। हमारे 25 मिनट उसके इंतज़ार में और बैठने की जगह ढूंढने में ही गुजर गए थे। घड़ी हमारे बिछड़ जाने का समय नज़दीक आ रहा था। कहकर चिढ़ा रही थी घड़ी हमें यह कहकर चिढ़ा रही थी। हमने खामोशी के साथ कॉफ़ी पी और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या करें, कहाँ से शुरू करें। खैर, चुप्पी उसने तोड़ी। आपके ऑफिस का काम हो गया? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर बोला, अभी जाने के बाद मुझे अटेंडेंस सर्टिफिकेट लेना है, जो कि इवनिंग आवर्स में ही मिलेगा। तो आप आज ही चले जाएंगे क्या? उसने मुझसे पूछा। हाँ, आज ही जाना होगा। मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना है, तो शाम की ट्रेन है। ओह, ठीक है। उसने ओह इस तरह कहा जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। वेटर बिल ले आया था। बिल उसने पे किया, मुझे नहीं देने दिया। फिर बोली, यहाँ से उठकर उधर बगीचे में बैठते हैं। मैंने फिर उसका उसी तरह से वह आगे चली और मैं उसके पीछे पीछे चला। वो आगे चलते ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका भरा हुआ बदन बहुत आकर्षक लग रहा था। मन कर रहा था कि वो यूं ही आगे चलती रहे और मैं उसके पीछे चलता रहूं। कुछ दूरी पर जाकर उसने मुड़कर देखा। आप हमारी दुल्हन हो जो मेरे पीछे पीछे चल रहे हो? चलो साथ साथ आओ। उसने कहा, आप आगे आगे चलती हुई बहुत सुंदर लग रही हैं। आपको चलते हुए देख रहा था। अच्छा, कभी औरत को चलते हुए नहीं देखा है क्या? जी देखा है, नज़र पड़ ही जाती है, पर आप जैसी सुंदर औरत को कभी नहीं देखा। मैंने सच्चाई बयां कर दी। उसने मुझे देखकर आंखें तरेरी और हम दोनों की हंसी छूट गई। हम बगीचे में आ गए थे, पर बगीचा दूब में पानी दिए जाने के कारण गीला गीला था। वहाँ हमने बेंच की तरफ नज़र दौड़ाई। जो बेंच छाया में थी वो सारी भरी हुई थी और धूप में हम बैठना नहीं चाहते थे। हम वहीं बगीचे की एक छोटी सी घेरे के रूप में बनाई हुई दीवार नुमा मुंडेर पर बैठ गए। अचानक मेरी नज़र उसकी गर्दन के पास पड़ी खरोच पे निशान पे गई।
वैसे खरोच उसकी कलाई पर भी दिखी। हमसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछ लिया कि आपको ये खरोच कैसे आई। कहाँ है खरोच? बदले में उसका सवाल। मैंने बताया। वो बोली, ओह मुझे पता ही नहीं चला ये कब आई। कुछ देर वहाँ खामोशी सी छा गई। मैंने ही बात शुरू की, सर आए थे ना ये सब कहीं। उसने बेचैनी से बात बदल दी। फिर घड़ी को देखते हुए बोली, 2:40 हो गए हैं। समय कितना जल्दी बीत गया। उसने टॉपिक बदल दिया और फिर मैं खामोश हो गया। वहाँ कुछ युवा जोड़े खड़े थे पास ही में, जो हमें देखकर बार बार हंस रहे थे। शायद उन्हें हमारा जोड़ा पसंद नहीं आ रहा था। सच ही तो था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस चांद को ग्रहण लगा हुआ हूँ। कहाँ वो बेतहासा खूबसूरत और कहाँ मैं बिल्कुल साधारण सा एक लोअर मिडिल क्लास वाला बंदा। सच में मुझे उस वक्त लग रहा था जैसे मखमल में टाट का पैबंद वाली कहावत जैसा मैं उसके साथ लगता था। पर उस बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर तो इतनी खुशी जाहिर हो रही थी कि जैसे उसे कोई बचपन का खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। खैर समय बीत गया। यूं ही एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए मैंने उसे कहा, मुझे आपका हाथ पकड़ना है। उसने कहा, यहाँ पकड़ना है आपको हमारा हाथ? अच्छा लो पकड़ लो। मैंने इनकार कर दिया। नहीं, यूँ सरेआम हम आपको दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना नहीं चाहते। आप हमारी परियों की शहजादी हो। वो मुस्कुरा दी और मैं भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों उठ खड़े हुए। फिर वो आगे, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो अचानक से रुक गई और बोली, अब मैग्नेट का रास्ता आपको पता है तो आप आगे चलो। हम दोनों मुस्कुरा दिए और मैं उसके साथ हो लिया। वहाँ से हमने एक ऑटो लिया और वापस इसी मोड़ की ओर चल दिए जहाँ से उसका और मेरा रास्ता मिलकर जुदा होता था। ऑटो में उसने कहा, आपको मेरा हाथ पकड़ना था ना, पकड़ लीजिए। मैंने उसका मखमली हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जोर जोर से धक धक हो रहा था। वो ऑटो से बाहर झांकने लगी। मुझसे उसका चेहरा नहीं पढ़ा गया। शायद वो अपनी हया को मुझसे छुपाना चाहती थी। अब अपने मोड़ पर मैं उतर गया। वो आगे बढ़ गई। मैं एक भरपूर जीवन जीकर अपनी ज़िंदगी को जाते हुए देखता रह गया। चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मैं पैदल ही ऑफिस आ गया। वहाँ से अपने ज़रूरी कागजात और लिए और स्टेशन की ओर चल पड़ा। 5:30 की ट्रेन थी मेरी। मैं उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा था कि कुछ देर में मोबाइल पर नज़र डाल रहा था, मगर उसका मैसेज नहीं चमका मोबाइल पर। ट्रेन चल पड़ी। मुझे सीट मिल गई थी। पैसेंजर ट्रेन में सफ़र कर रहा था। रिजर्वेशन का खर्च उठाना जेब को मंजूर नहीं था। ट्रेन सरपट दौड़ रही थी और उसकी यादें भी। अचानक मोबाइल में उसका बड़ा सा मैसेज चमका। हमें बहुत अच्छा लगा आज का दिन। हम बहुत खुश हैं। आप हमारी हर बात कितने गौर से ऑब्जर्व करते हैं। हमारी गर्दन और कलाई का खरोच भी देख लिया जो हमें भी पता नहीं था। आपके साथ बिताए एक एक पल एक एक जन्म से लगते हैं। आप कितना ख्याल रखते हैं। हमारे ऑफिस के पास हमें कहाँ पलट कर नहीं देखना, ये आपकी बातें हमारी रूह को छू जाती हैं। एक बात और आपने अच्छा किया, वो आम के अचार के कुछ टुकड़े टिफ़िन में छोड़ दिए। हम उन्हें खा लिए थे। हल्की सी हंसी भी उस मैसेज के साथ आई थी। आपके जूठे थे ना, हमें बहुत अच्छा लगा। अब शायद मैं मैसेज ना कर पाऊँ, ना बात कर पाऊँ। अपना ख्याल रखना, आराम से जाना, बाय। मेरे होठ पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी। ये पिछली मुलाकात, जिसे मैं एक मुकम्मल मुलाकात कह रहा था, इससे अगली मुलाकात थी या क्या थी कह नहीं सकता, पर वो भी अपने आप में एक एहसास थी। और भाग 7 लेकर मैं आपके पास जल्दी ही आऊँगी। आप इस कहानी को मन से सुनिए और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।